हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम जो अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिखे हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर समझिए कि हमने इसे इस चित्र के द्वारा कुछ बताने का कोशिश किया है। आप लोग समझिए, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसकी द्रव्यमान कितना है, एम है, और उसका वेग जो है, प्रारंभिक जो वेग है यू है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान कितना है, एम। कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग यू है। ठीक है, उस पर, इस वस्तु पर t समय तक एफ बल लगने के बाद, t समय तक कोई एफ बल लग रहा है, कोई इसी की वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है, एम है, और उसका वेग कितना है, शुरू में यू है। यू का मान 0 भी हो सकता है, 10, 20 कुछ हो सकता है। ठीक है ना, वेग कितना है, शुरू में यू है। ठीक है, और उस पर वस्तु पर कोई बल लग रहा है, तो बल लगेगा तो कुछ ना कुछ समय तक बल लगेगा, हुआ 5 सेकंड तक, 10, मान लो गाड़ी, मान लो कोई वाहन है, वाहन कोई कीचड़ में फंस गया है, नहीं तो उस पर कोई बल लगा रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड तक बल लगाएगा, तब तो उसके गति में, स्थिति में बदलाव होगा ना। तो उस पर क्या करेंगे, t समय तक एफ बल लगने के बाद, t समय तक एफ बल लगने के बाद उसका जो वेग जो है, वस्तु का द्रव्यमान m है, तो m है यहाँ पर, तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, m ही रहेगा ना, m रहेगा। लेकिन उसका वेग जो है, जब उस पर बल काम करेगा तो उसका वेग बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, उसका वेग क्या हो गया, u से क्या हो गया, v हो गया। यहाँ तो बात समझ गए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वस्तु के शुरुआती जो है प्रारंभिक वेग क्या था, अब बाद में t समय तक एफ बल लगने के बाद उसका वेग क्या हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। वस्तु का शुरू में वेग कितना है, और उस पर एफ जो बल है कितना समय तक काम किया, t समय तक काम किया। कौन सा बल काम किया, एफ बल t समय तक काम किया, कार्य किया, तो उसका वेग क्या हो गया, u से v। अब वस्तु के यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान जो m था, यहाँ पर द्रव्यमान m ही है, यहाँ पर वेग u था, u से क्या हो गया, v। वेग क्यों बदला, क्योंकि उस पर t समय तक कोई f बल काम किया। f कौन सा बल है, असंतुलित बल है, तब तो उसका स्थिति बदलेगा ना। आप लोग समझ रहे हैं, इसको फील करिए, महसूस कीजिए कि कहीं कोई पत्थर है या कोई साइकिल है, धीरे धीरे चला रहा है अगला, हम क्या करेंगे, उसको जाके बल लगाएंगे, धकेलेंगे, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, चाहे उसे खींचेंगे तो स्पीड घट जाएगा। तो स्पीड बढ़े चाहे घटे उससे मतलब नहीं है, स्पीड बदल रहा है ना, तो जो उसका प्रारंभिक जो स्पीड वेलोसिटी था, चाल जो था, उसे हम u कह रहे हैं, अंतिम t समय के बाद जो उसका आ रहा है, स्पीड आ रहा है, v हो गया। तो बस लोग बोलो, वस्तु का वेग u से क्या हो गया, u से v होने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। क्यों हो रहा है, f बल लगने के बाद। यहाँ तो बात क्लियर हो गया। तो आप लोग अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, प्रारंभिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर जो हो जाएगा, इस वस्तु जो है, इस वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, संवेग। यहाँ पर समझते हैं, इस वस्तु का संवेग क्या होगा, संवेग देख रहे हो, संवेग को कहते हैं p। क्या कहते हैं, p द्वारा व्यक्त करते हैं। तो संवेग बराबर बोलो तो क्या होता है, बताओ तो, mv। क्या होता है, mv होता है, हो क्या होता है, mv होता है। तो mv तुम रट लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वस्तु का संवेग p हो गया, और संवेग p माने हो गया संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान वस्तु कितना है, m है, और इसका वेग कितना है, mu ना होगा, जगह बात हो। यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, m है, वेग कितना है, u, और p क्या है, संवेग। ठीक है ना, यहाँ पर जो संवेग होगा, प्रारंभिक जो संवेग होगा, p बराबर mu होगा, जगह बात। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखते हैं इसका, यहाँ पर p बराबर क्या बचे होगा, बताओ तो, यहाँ पर सकते हैं, यहाँ पर देखो p बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, एम भी हो गया। तो देखो यहाँ पर संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, एम है, वेग कितना है, यू। यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, वेग कितना है, बात समझ गए, किसी बच्चे का पति।
तो यहाँ पर दोनों संवेग है, तो जो पहले का स्थिति का प्रारंभिक वेग था, इसे हम कहेंगे प्रारंभिक संवेग, इसे हम P1 कहें, क्या कहेंगे P1। ऐसे कहेंगे T समय बाद का संवेग यानी अंतिम संवेग कह देंगे, इसे कहेंगे P2। ठीक है ना, क्या कह देंगे P2। याद हो गया, दोनों का P कहेंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा कौन प्रारंभिक है कौन अंतिम है। तो P1 को कहेंगे प्रारंभिक संवेग, P2 को क्या कहेंगे अंतिम संवेग। तो दो को संवेग हुआ कि नहीं हुआ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि दो को संवेग क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वस्तु का वेग u से v हो रहा है, तो संवेग भी तो बदलेगा ना। इस वस्तु का संवेग उसके वेग एवं द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर वस्तु के क्या चीज चेंज हो रहा है, वेग। तो वेग बदलने से वस्तु का संवेग भी चेंज होगा। यानी ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरे साथ लय पकड़े रहो, तभी समझ में आने वाली है, नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वस्तु का वेग u से क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, हो गया ना। तो वस्तु का वेग बदल रहा है, इसका संवेग भी नहीं बदलेगा हो। यहाँ पर संवेग P1 बराबर हो गया P1 बराबर mu हो गया, यहाँ पर P2 बराबर क्या हो गया, mu हो गया। दिमाग में एकदम जा रहा है बात, संवेग क्यों बदला, जा रहा बात हो, कैसे समझ आ रहा है, क्योंकि वस्तु का वेग u से v हो गया। वेग कितना समय बदला, t समय। कुछ ना कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा हो। तुम साइकिल चला रहे हो, उसको चाहते हो स्पीड बढ़ाना है, तो पावड़ी दंदनाओगे तब ना स्पीड होगा, बस समझा। अब देखो, तो F बल लगने के बाद t समय में उसका वेग v हो गया, तो संवेग दोनों बदल रहा है ना। यानी कि किसी वस्तु के क्या हो रहा है, संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। क्या हो रहा है, संवेग में क्या हो रहा है, किसी वस्तु के किस में परिवर्तन हो रहा है बुआ, अच्छा वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, हो गया हो। तो बोलो यहाँ पे बोलो क्या हो रहा है बताओ तो, किसी वस्तु के संवेग में क्या हो रहा है बताओ तो, हो रहा है परिवर्तन। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को हो रहा है, तो परिवर्तन कितना हो रहा है पहले देखा जाए। परिवर्तन हो रहा है P2 माइनस P1, इन हो रहा है परिवर्तन, P2 माइनस P1। बोलो पहले क्या था, अंतिम में से परिवर्तन को अंतिम में से पहले का घटाएंगे परिवर्तन के लिए। संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो अंतिम में से क्या घटाएंगे, पहले का। तो P2 क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, यही ना परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन होने में कुछ समय नहीं हो रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है, P2 माइनस P1। तो बोलेगा आज तुम्हारे पास, सुनो, आज तुम्हारे पास 100 रुपया है और कल तुम्हारे पास 500 रुपया हो जाएगा, तो बोलो कितना परिवर्तन हुआ, 400 कैसे आया, 500 में से 100 घटाया, बाद वाला में से पहले वाला घटाया। परिवर्तन बोला लड़का, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं। आज तुम्हारे पास 200 रुपया है और कल तुम्हारे पास हो जाए 100 रुपया हो जाए, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, -100। आज 200 है और कल हो गया 100, यानी बाद वाले में से पहले का घटाना है, तो 100 माइनस 200 करेंगे तो -100 आएगा, बुझा गया, बाद वाले में से पहले वाला। आज तुम्हारा क्या स्थिति है और कल क्या होगा, इसके बीच के परिवर्तन कितना हुआ है, तो बाद वाला में से पहले वाला। तो बोलो बाद वाला क्या था, P2 था, पहले वाला क्या था, P1। तो P2 माइनस P1 करेंगे, तो ये संवेग में क्या हो गया, परिवर्तन का मान आ गया। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को क्या करेंगे, समय से भाग देंगे। किसे करेंगे, समय से भाग, क्या देंगे, समय से भाग देंगे, ठीक है ना, बुझा गया। इसे पढ़ते समय से भाग देना कहलाता है दर, क्या कहलाता है, तो बोलो संवेग में परिवर्तन का दर, परिवर्तन में अंतर, परिवर्तन मतलब क्या हो गया, अंतर। जब भी अंतर निकालना हो तो बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कहाँ से बोल रहे हैं, टाइम से भाग देना दर कहलाता है, याद हो गया, रेट ऑफ टाइम। टाइम से जब आप भाग दीजिएगा तो क्या कहलाइएगा, दर कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, बोलो इसका अर्थ क्या है, इसे पढ़ो तो, संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में जो परिवर्तन का दर है किस पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा। बोलो ये परिवर्तन कितना होगा, जितना बल लगाओगे उतना ही परिवर्तन होगा, अब बल कम लगाओगे तो कम परिवर्तन होगा।
यानी बल बढ़ेगा तो परिवर्तन बढ़ेगा। बोलो परिवर्तन कौन लाया हुआ? एक बल लगने के बाद, वह है ना। मेन इसका कारण है एक बल लगने के बाद संवेग में परिवर्तन हुआ है। तो बल थोड़ी सी लगेगी तो परिवर्तन थोड़ी सी होगी, बल अधिक लगेगी तो परिवर्तन अधिक, यानी सब घुमा फिरा के बात है बल। यानी किसी वस्तु पर जब बल लगेगा तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अब बल जितना ज्यादा लगेगा उतना ही, जितना कम बल लगेगा उतना ही कम करेगा, ठीक है ना। यानी बल के मान बढ़ेगा तो खाली से परिवर्तन के दर को, बल का मान बढ़ने पर संवेग में परिवर्तन का दर भी बढ़ेगा। अब बल के मान घटने पर संवेग में परिवर्तन का दर भी घटता है। यानी अब यहाँ पर दो राशि हुआ, एक बल हुआ और एक हुआ परिवर्तन। तो जब दो राशियों में दोनों राशि साथ साथ बढ़े साथ साथ घटे तो इसे कहते हैं समानुपाती। दोनों समान है कि नहीं है? बोलो जब दो राशि साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं तो उस चीज को हम लोग, उस स्थिति को समानुपाती कहते हैं। यानी समान अनुपात में बढ़ेंगे और समान अनुपात में, याद रहे समानुपाती का मतलब है कि दोनों राशियों को बढ़ना है समान और दोनों राशियों को समान अनुपात में घटना है। बुझा गया? समान अनुपात में जब दो राशियां बढ़ते हैं या समान अनुपात में जब दो राशियां घटते हैं तो कहा दोनों राशि एक दूसरे का समानुपाती होते हैं। बुझा गया? जरा बात हो तो बताओ, बल बढ़ रहा है तो परिवर्तन का दर भी बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है तो परिवर्तन का दर बढ़ेगा। बोलो यहाँ पर बल यदि एफ है, एफ का न हो रहा है वो ना, यदि एफ के मान बोलो बढ़ रहा है तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। इसे कटा पिटा करोगे ना, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा ना, ये भी बढ़ेगा। अगर बल हुआ घटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, घटाएगा। फिर से बात रिपीट कर रहे हैं, अगर बल का मान बढ़ाओगे तो P2 माइनस P1 बटा T के मान भी बढ़ेगा। अगर बल का मान अगर घटाते हो, क्या करते हो, घटाते हो, तो क्या होगा, तो इसका भी मान घट रहा है। ये तीर जो दर्शा रहे हैं इसके बदले में लिखे, बोलो बल बढ़ रहा है तो P2 माइनस P1 बटा T का मान बढ़ रहा है। अब बल घट रहा है तो P2 माइनस P1 बटा T का मान भी घट रहा है। तो इसका मतलब है कि बल और P2 माइनस P1 आपस में क्या है, समानुपाती। जागे कहा है बुआ, समानुपाती का ही चिन्ह होता है, ठीक है ना। बोलो बल P2 माइनस P1 के क्या है, समानुपाती। बल एक में फोर्स होता है, बल होता है हो, तो बल P2 माइनस P1 बटा T का समानुपाती है। याद हो गया? P2 माइनस P1 क्या है बटा T क्या है, संवेग में परिवर्तन का दर। बुझा गया कि संवेग में परिवर्तन का दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह परिवर्तन किस दिशा में होगा बताओ तो बुआ? बल के दिशा में होगा ना। बोलो परिवर्तन, बोलो किस दिशा में होगा? बल लग रहा है उधर, इस दिशा में लगेगा, परिवर्तन उधर ना होगा हो। अब बल विपरीत लगेगा तो विपरीत परिवर्तन होगा। परिभाषा हो गया कि बल का मान बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन का दर भी बढ़ेगा। अब बल के मान घटेगा तो संवेग में परिवर्तन दर भी घटेगा। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, गति के दूसरा नियम का ये जो बातें जो है, ये परिवर्तन किस दिशा में होगा, जिस दिशा में बल लग रहा है। भाई परिवर्तन जो घट बढ़ रहा है ना, किस दिशा में परिवर्तन होगा, जिस दिशा में बल लगेगा, ठीक है ना। असमानुपाती का मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। भाई दोनों में आपस में क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन है कि तुम अगर दो परिभाषा याद करते हो तो हम भी कम से कम एक परिभाषा जरूर याद करेंगे, नहीं हो जब तुम 4 को याद करेगा तो हम भी 2 को याद करेंगे। तुम्हारा आधा याद करे चाहे 2 नहीं याद करे, किसी भी अनुपात में, लेकिन दोनों साथ साथ होगा। ठीक बच्चे, तो बस गति का दूसरा नियम यही हुआ है। इतना ही बात गति का दूसरा नियम न्यूटन जी बता रहे हैं। महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में बताया है कि गति का दूसरा नियम यह है कि किसी वस्तु के में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल की समानुपाती होती है और पूर्ण विराम मत देना, उसमें लिखो और
यह परिवर्तन और यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। अर्थात लिखो इसे, अर्थात लिखो जहां, यहाँ पे अगर तुम जहां लिखो, क्या लिख दो, जहां, अर्थात लिख दिया। जहां P1 क्या बोलो, P1 क्या है, P1 बताओ तो, P1 लिखो प्रारंभिक संवेग, क्या लिखोगे, प्रारंभिक संवेग। नहीं था शुरू में संवेग था। P2 बोलो क्या है, P2 क्या बोलो, P2 बोलो, P2 बोलो क्या है, P2 क्या है, P2 t समय बाद का संवेग नहीं हो गया, t समय बाद का संवेग। t समय नहीं लगेगा तब ना संवेग चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ बिना समय लगे उसका स्पीड थोड़े बदलेगा, हो